नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि आजकल मैं कुंडली के बारे में बता रही हूँ, ग्रहों के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि जितनी नॉलेज मुझे है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सबको भी बता रही हूँ, ताकि आपको भी कुछ अपना जो कुंडली है, ग्रह है, उनके बारे में कुछ पता हो तो आप भी कुछ जान सकते हैं उनके बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको पहले जो बताया वो कुंडली के 12 भाव के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको जो बताया वो मैंने कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च और कौन सा नीच होता है उसके बारे में बताया। तो आज जो है वो मैं आपको चंद्र जो हमारे होते हैं, चंद्र देव कुंडली में, वो जो कि वृष राशि में मैंने आपको बताया था उच्च के होते हैं, और वृश्चिक राशि में ये नीच के होते हैं। और राहु केतु के साथ अगर ये बैठे हों तो इनके ऊपर ग्रहण माना जाता है। कुंडली में कहीं पे भी राहु या केतु इनके साथ बैठे हों तो ग्रहण माना जाता है। शनि के साथ हों तो श्रापित योग माना जाता है। तो उसके लिए मैं आपको अब जो है वो मैं चंद्र के बारे में बताना शुरू करती हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी कि चंद्र देव जो इनकी कुंडली के लगन में होते हैं, फर्स्ट हाउस में होते हैं, वो लोग कैसे दिखते हैं। तो जिनके चंद्रदेव जो है फर्स्ट हाउस में होते हैं वो कद के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनका कद नहीं होता है, हाइट में वो कम होते हैं। और इनका जो रंग होता है, कलर जो होता है इनका बिल्कुल वाइट सफ़ेद होता है, चंद्र की तरह चमकते हैं, और लालगी लिए हुए भी होते हैं ये। और जैसे कि चंद्र जिनकी कुंडली में होते हैं देखने में बहुत सुंदर, कोमल, बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं, बिल्कुल हाथ लगाने से भी ऐसे सॉफ्ट से महसूस होते हैं ये। तो बाकी इनके जो गुण अवगुण हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। चंद्र जिनकी कुंडली में होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हार्टेड माने जाते हैं, और ये बहुत दयालु भी होते हैं, और छोटी छोटी बात पे ये बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं। अगर इनको कुछ कोई गलत बोल देता है तो ये बड़ी जल्दी उदास हो जाते हैं। इनकी जो लड़ाई है वो ज़्यादा देर किसी के साथ नहीं चलती है। ये बड़ी जल्दी अगर आप उन्हें सॉरी बोल देंगे लड़ाई करने के बाद तो ये एकदम से ओके हो जाते हैं। ये बड़ी लंबी लड़ाई को चलाते नहीं हैं। चंद्र जिनकी कुंडली में होते हैं उनकी जो है मदर के साथ बहुत अच्छी बनती है। इनकी माँ इनके साथ जब तक रहती है ये बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, और इनकी मदर के साथ जो इनकी बॉन्ड होती है वो बहुत अच्छी होती है। इनकी हर एक लाइफ के जो भी डिसीज़न होते हैं ये अपनी मदर के साथ मिलके ही लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि माँ से पूछ के ही सारे काम करें। जब तक इनकी माँ इनके साथ रहती है इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। और एक चंद्र जिनके लगन में होते हैं उनकी माँ के लिए भी एक बेनिफिट होता है कि उनकी मदर की जो है उम्र जो है एज काफ़ी होती है, और अपनी माँ को हमेशा ये हर शुभ काम में हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं। और बड़ी जल्दी इनको जैसे आप कुछ बोल देंगे तो ये बड़ी जल्दी हर्ट हो जाते हैं। इनको हर बात जो है वो बड़ी जल्दी दिल में लग जाती है। तो चंद्र की ये मैंने आपको कुछ क्वालिटीज़ बताई। चंद्र वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक में नीच का होता है। अगर चंद्र को आप मोती पहनते हैं तो आपके लिए जो है वो बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन वृश्चिक राशि में अगर होता है तो आपने नहीं पहनना है। आपने सफ़ेद मोती जो होता है वो चंद्र लगन वालों को ज़रूर पहनना चाहिए। ये और ज़्यादा इनको मानसिक शांति देता है, और पानी का जितना इंटेक ये रखते हैं इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और जो इनकी मैरिड लाइफ होती है, क्योंकि चंद्र की जो है 7th हाउस में जो है वो दृष्टि पड़ती है, तो 7th हाउस में देखने से इनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो भी इनको बहुत अच्छा मिलता है। इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। ये लाइफ पार्टनर इनको बहुत प्यार करने वाला होता है और ये अपनी लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं। और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि चंद्र अगर केतु के साथ बैठे हों लगन में ही तो उसके क्या आपकी लाइफ में जो है वो आता है असर। तो चंद्र केतु के साथ जब बैठता है तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि चंद्र को चंद्र ग्रहण लग जाता है केतु अगर साथ बैठता है। ऐसा आदमी जो होता है उसके हर टाइम जो है वो हमेशा सर में दर्द रहती है, हमेशा उदास बना रहता है, छोटी छोटी बात को वो सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, और मानसिक शांति उसकी काफ़ी ख़राब होती है इससे। ये जो है लोग बहुत ज़्यादा वहमी किस्म के होते हैं। चंद्र जिनका केतु के साथ
बैठा होता है। इनको वहम होता है, हर चीज़ को लेके भ्रमित हो जाते हैं, भ्रम होता है इनमें। ये अगर किसी भी चीज़ को आप इनके साथ बोलेंगे तो ये आप पे भी शक करेंगे, आपकी चाहे आप इनके फ़ायदे की चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन ये अकेले बैठ के इस बात को सोचेंगे कि नहीं ये मेरे साथ कुछ गलत करेगा। ये वहम करते हैं हर बात का, इनको हर चीज़ का वहम होता है। तो ये चंद्र केतु वाले जो हैं इनको प्रॉब्लम होती है, और इनकी मानसिक शांति भी जो है ये हमेशा खराब ही रहती है। इनको मानसिक शांति लाइफ में कभी भी नहीं मिलती है। जो इनके रिलेशंस होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है। मदर के साथ जो है इनका बॉन्ड बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इनको ऐसा लगता है कि मेरी माँ जो है वो मुझे प्यार नहीं करती है, और मेरी माँ मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं करती है। चाहे वो सब कुछ करते हों, लेकिन माँ के लिए इनको हमेशा यही रहता है कि मेरी माँ जो है वो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं करती। और मदर के साथ इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है। और पैसा भी इनके पास नहीं टिकता है। अगर चंद्र केतु के साथ बैठा होता है तो पैसे की भी इनको प्रॉब्लम रहती है। जो हमारा चंद्र होता है वो हमारा कैश माना जाता है कि हमारे पास कितना रुपये आएंगे, कितने पैसे आएंगे। तो ये जो है चंद्र केतु वालों को प्रॉब्लम रहती है। इनके जो हैं खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं इस चीज़ को लेके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्र अगर अकेला बैठा हो तो लाइफ पार्टनर के साथ भी इनकी अच्छी बॉन्डिंग रहती है। तो अगर चंद्र केतु के साथ बैठा हो तो इसमें भी इनको प्रॉब्लम आएगी। इनके साथ भी, लाइफ पार्टनर के साथ भी इनको ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता या वो केयर नहीं करता है। जो भी है वो इनको वहम रहता है। तो मेन बात यह है कि चंद्र और केतु का जो है वो हमेशा जो है वो प्रॉब्लम ही रहती है। वैसे ही चंद्र और राहु का भी सेम ही है। राहु जो है वो चंद्र को ग्रहण लगाता है, और राहु का भी यही काम है। और इससे जो है इनको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है। इनको सर दर्द बना रहता है हर टाइम। इनकी जो जॉब वगैरह है उसमें भी दिक्कत आती है। ये एक जगह टिक के काम नहीं कर पाते, और जॉब में भी इनको प्रॉब्लम आएगी। इनकी लोगों के साथ बड़ी जल्दी जो है वो, अगर ये जॉब में हैं तो इनका बड़ी जल्दी लोगों के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और वहाँ से इनकी जॉब जो है वो छूट जाती है। तो वो सब राहु की वजह से होता है। तो जब चंद्र के साथ बैठता है राहु, और पैसे की तो मैंने आपको बताया ही कि पैसे की प्रॉब्लम तो इनको रहती है। तो अब हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर चंद्र आपके अकेले लगन में बैठे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो है वो चंद्र का जो मंत्र होता है, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः, वो आप अगर रोज इसको बोलते हैं तो आपका चंद्र जो है वो काफ़ी उच्च और ज़्यादा उच्च होता है। और अगर आपके चंद्र केतु के साथ बैठे हैं तो आपने क्या करना है कि आपने शिव जी के मंदिर जाके शिव जी को जो है वो रोज जो है वो दूध डाल के, जो कच्ची लस्सी होती है उसका जो है भगवान को जल अर्पण करना है। और भगवान के मंदिर जाना, आप अपनी रूटीन बनाइए कि आप टाइम निकाल पाएँ कि आप मंदिर जरूर जाए भगवान के आगे। और बीच बीच में चंद्र केतु और चंद्र राहु का जब भी आपका कहीं पे भी कुंडली में कुछ भी कहीं पे भी बैठे हों तो बीच बीच में आपने जो है वो चावल जो हैं वो किसी को दान करने हैं, या आप मंदिर में दे सकते हैं। आप दूध भी दान कर सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि आपका वृष राशि का अगर चंद्र है तो आपने वो दान नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे चंद्र जो है वो उच्च हो जाते हैं। और कर्क राशि में भी चंद्र बहुत उच्च के होते हैं, तो आपने कर्क राशि के चंद्र भी हों तो आपने दान नहीं करना है। आपने एक चांदी का कड़ा जो होता है वो सीधे हाथ में बिना जोड़ के चांदी का कड़ा पहनना है। अगर आप कर सकते हैं तो चांदी के गिलास में आप पानी पीजिए और दूध पीजिए। और चंद्र केतु वाले जो होते हैं, चंद्र शनि वाले जो होते हैं, उनको रात में दूध भी नहीं पीना चाहिए। और राहु के साथ हो तब भी आपने रात को जो है वो दूध नहीं पीना है। और चंद्र के और भी बहुत उपाय हैं। आप बड़ों की, जो आपकी विधवा औरतें होती हैं, आप उनके पाँव छू के जब भी आपको मौका लगे आप उनका आशीर्वाद लें, और अपनी माँ के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता बनाए रखें।
और तो चंद्र केतु का एक उपाय ये भी बहुत अच्छा है कि जैसे हर महीने आपको पता है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आता है, तो शुक्ल पक्ष में जो पूर्णमासी आती है आप उसका व्रत रखने शुरू करें और चंद्रमा को अर्घ दें, और इससे आपका जो है चंद्र को बल मिलता है बहुत ज़्यादा। तो ये एक बहुत बड़ा उपाय है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, क्योंकि जो है चंद्र के जो राहु और केतु होते हैं वो इनसे काफ़ी डरते हैं। आपको जब ये राहु और केतु किस तरीके से बने थे, आपको ये भी मैं थोड़े दिन में जो है ये कथा बताऊंगी किस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसलिए जो है वो पूर्णमासी का व्रत रखने से आपका जो है चंद्र केतु का जो बुरा प्रभाव आपकी कुंडली में पड़ता है उस पर बहुत फ़र्क आता है। आपको जैसे जैसे आप व्रत रखते जाएंगे हर महीने आपको वैसे वैसे आना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो है वो आप पूर्णमासी का एक व्रत जरूर, और जो है आप सीधे हाथ की छोटी उंगली में जो है वो सफ़ेद मोती जरूर पहने, इससे भी आपके चंद्र को बल मिलता है। एक मिट्टी की गाय होती है, मिट्टी की गाय बनाएं या बनी बनाई, अगर आपको कहीं से गाय मिलती है मिट्टी की तो आप उसको अपने पास रखें, और आप या तो मंदिर में रखें या अपने जहां आप सोते हैं वहां पे इसको रखें। और जो हमारा बड़ का पेड़ होता है आप उस पर जल डालें। जल जितना उनको सींचेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो ये कुछ चंद्र के उपाय थे जो मैंने आपको बताए। और जैसे छोटे बच्चों का अगर आपको कुंडली दिखाते हैं और आपको चंद्र आपको नीच बताते हैं पंडित, या फिर आपको बताते हैं कि चंद्र राहु या चंद्र केतु का मिलन है, तो बच्चे को जो है वो आप छोटे से चंद्रमा जो है वो चांदी के बाजार में मिलते हैं वो आप जरूर डालें। और एक चंद्रमा राहु का एक उपाय ये भी है कि आप एक चांदी का चकोर टुकड़ा जो है, चारों कोने जो है वो उसके चकोर होते हैं और वो ठोस चांदी का बना हुआ होता है, उसको अपने गले में डालें तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने शुरू हो जाएगा। तो ये थे कुछ चंद्र के उपाय, तो आप इनको करेंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क आएगा। तो ये कुछ चंद्र के उपाय हैं जो मैंने आपको बताए, तो आप इनको करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताना मुझे, और आपको कुछ पूछना भी हो तो आप मुझे पर्सनल जो है DM करके मैसेंजर पे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये जो श्रृंखला चल रही है ये अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें जो हम आएंगे तो वो हम मंगल